सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 4 के पाठ 13 टूटी गुल्लक को पढ़ेंगे, जिसमें बच्चों पढ़ाया जाएगा कि दूसरों की सहायता करनी चाहिए। और हम इस पाठ को शुरू करने से पहले इस पाठ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं। जरूरतमंदों की सहायता करना व्यक्ति के चरित्र का महान गुण है। व्यक्ति के चरित्र का महान गुण क्या है कि हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, और जो जरूरतमंदों की सहायता करता है वो चरित्र का बहुत ही बड़ा महान गुण होता है, अच्छा गुण होता है। इस गुण का विकास कर व्यक्ति साधारण से विशिष्ट बन सकता है, और जिसके अंदर ये गुण होता है वो साधारण से विशिष्ट व्यक्ति बन जाता है, उसे सभी लोग पसंद करते हैं। ठीक है ना। प्रस्तुत पाठ में इस गुण का परिचय देने के साथ साथ बचत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इस पाठ में जो है ये गुण के बारे में भी बताया जाएगा, और इसके साथ ही बचत करने के लिए भी आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। तो बच्चों चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। विभा ने अपने बेटे गोलू को बचपन से ही बचत करना, अपने काम अपने आप करना, लोगों की मदद करना, चीजों को व्यवस्थित रखना, बड़ों का आदर करना जैसी कुछ अच्छी सीखों की ओर उसके अंदर रोक दी थी। विभा ने अपने बेटे गोलू को शुरू से ही ऐसी चीजें सिखा दी थी कि हमें बचत करनी चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। उसने अपने बच्चे को शुरू से ही गोलू को सिखा दिया था। किसने? विभा ने। ठीक है। इसका परिणाम यह हुआ कि चौथी क्लास में पढ़ने वाला गोलू बहुत ही नेक और सुशील तथा पढ़ने में भी कुशाग्र बच्चा था। सभी टीचर उसे बहुत प्यार करते थे, और जो उसने विभा ने सिखाया था उसका यह रिजल्ट परिणाम था कि वो चौथी क्लास में आने के बाद बहुत ही होशियार भी था, दूसरों की मदद करने वाला भी था, और बहुत ही अच्छा बच्चा था। तो उसको इसीलिए सारे जो शिक्षक थे वो बहुत प्यार करते थे। ठीक है ना बच्चों। तो हमें भी ऐसा ही बनना है। ठीक है। गोलू अपनी माँ विभा से अपने साथ घटित हर छोटी छोटी सी बात बताता और उस पर चर्चा करता। विभा को भी लगता है कि वह अपने बच्चे के सबसे बेस्ट फ्रेंड है। तो गोलू जो है अपनी माँ को दिन भर की सारी बातें बताता था, और उसकी माँ को क्या लगता था कि वो भी उसकी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है, करीबी दोस्त है। ठीक है। एक दिन विभा को गोलू के कमरे की सफाई करते हुए दराज में गोलू की टूटी हुई गुल्लक के टुकड़े मिले। एक दिन क्या हुआ, उसकी माँ जो है सफाई कर रही थी, उसके कमरे में उसे उसकी गुल्लक के टूटे हुए टुकड़े मिले। किसको? विभा को, गोलू की माँ को। है ना। विभा को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आ गई थी कि उसके बेटे गोलू ने अपनी गुल्लक तोड़ दी और बताया भी नहीं। तो उसकी माँ जो है विभा, उसको हैरानी हो गई थी, ऐसी कौन सी जरूरत आ गई कि जो उनके बेटे ने गुल्लक तोड़ दी और उन्हें बताया तक नहीं, क्योंकि वो तो हर बात माँ से बताता था। ठीक है। आखिर उसे इतने एक मुश्त पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? माँ का कोमल मन हजार प्रकार की शंकाओं से घिरने लगा। लेकिन गोलू के स्कूल से आने में अभी कुछ समय बाकी था। तो उसकी माँ जो है वो सोचने लगी ऐसी क्या जो है उसे जरूरत पड़ी। तरह तरह के उनके मन में सवाल आने लगे। लेकिन जो गोलू है उसके स्कूल से आने में अभी काफी समय बाकी था। ठीक है। तब तक उसकी माँ क्या कर रही थी? सोच रही थी। विवाह के लिए यह एक समय काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। विवाह के लिए जो ये समय है, जब तक गोलू नहीं आ रहा था, वो काटना कैसा हो रहा था? बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। ठीक है। आखिरकार गोलू स्कूल से घर पहुंचा। कपड़े बदलने और खाना खिलाने के पश्चात विभा ने उसके सामने उसके गुल्लक के टुकड़े रख दिए। क्या हुआ? जब वो स्कूल से आया तो उसने कपड़े बदले और खाना खाया, तो उसकी माँ ने उसके सामने उसकी टूटी हुई गुल्लक के वो टुकड़े रख दिए। गोलू कुछ देर के लिए सकपका गया, और जब उसने गुल्लक देखी, टूटे हुए टुकड़े देखे, तो वो थोड़ी देर के लिए घबरा गया, सकपका गया, क्योंकि उसने माँ से छुपा रखा था। ठीक है। विवा बहुत ही संयमित शब्दों में बोली, गोलू, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी थी कि तुम्हें अपनी गुल्लक तोड़नी पड़ी? माँ कहती है कि मैं बस ये जानना चाहती हूँ, तुम्हें ऐसी क्या जरूरत थी जो तुम्हें अपनी गुल्लक तोड़नी पड़ी? उसकी माँ उससे पूछती है।
कुछ देर चुप रहने के पश्चात गोलू बोला, मम्मी पहले तो मैं आपसे छुपाकर गुल्लक तोड़ने के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। उसने क्या कहा, पहले तो मैंने आपसे जो गुल्लक छुपा के तोड़ी है उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ। मैं गुल्लक तोड़ना नहीं चाहता था मम्मी, आप मेरे दोस्त राजू को तो जानती हैं, जिसके छोटे भाई को हर साल में अपनी पिछली कक्षा की सारी किताबें दे दिया करता हूँ। आप मेरे दोस्त को तो जानती हो, जिसके भाई को मैं अपनी पिछली किताब की हर साल किताबें जो है मैं दे देता हूँ, वो अपनी मम्मी को बताता है। वहीं राजू कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। वो राजू जो है कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। ठीक है, जब मैंने इसका पता लगाने के लिए उसके भाई से पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसके पापा जिस रिक्शे को चलाकर पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं, वह रिक्शा एक दिन एक्सीडेंट में टूट फूट गया है। उसने क्या बताया कि जिस रिक्शे को उसके पापा चला के पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं, वो जो है एक्सीडेंट में टूट गया है। ठीक है, फिलहाल उसके पापा कोई काम नहीं कर रहे हैं। राजू के पिताजी ने राजू के छोटे भाई का किसी तरह एडमिशन करवा दिया, लेकिन पास में पैसे नहीं होने की वजह से राजू अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। उसने बताया कि उसके पिताजी ने किसी तरह से उसके भाई का तो एडमिशन करवा दिया, लेकिन राजू की जो पढ़ाई है वो बीच में छूट गई। मम्मी, राजू के पढ़ने में बहुत होशियार छात्र है। राजू पढ़ने में कैसा है, बहुत होशियार छात्र है। उसके अंदर पढ़ने की लगन भी बहुत ज्यादा है। मैं नहीं चाहता था कि मात्र कुछ पैसों के लिए उसकी पढ़ाई बंद हो जाए, इसलिए मैंने अपनी गुल्लक तोड़कर उसका एडमिशन करवा दिया। तो वो क्या बताता है कि वो जो है होशियार है। मैं नहीं चाहता था कि वो पढ़ाई छोड़ दे, इसलिए मैंने अपनी गुल्लक तोड़ी और उसका एडमिशन करवा दिया। गोलू इतना बोलकर चला गया। गोलू इतना कह के चला गया। विवाह ने जब से उस गुल्लक के टुकड़े देखे थे, उसे लग रहा था उसकी सारी परवरिश संस्कार व्यर्थ चले गए, तो उसका बच्चा उससे बातें छुपा रहा है। तो क्या होता है, जैसे जब पहले ये बात जानने से पहले विवाह ने गुल्लक देखी थी तो उसे लगा कि उसने जो सिखाया था वो सब बेकार चला गया, इसीलिए उसका बेटा जो है उसकी सारी बात छुपा रहा है। ठीक है, भांति भांति की शंकाओं से उसका मन गिरा हुआ था, लेकिन सच्चाई जानने के बाद उसका मन हल्का हो गया और मन में बेटे के प्रति प्रेम से भर गया। क्या हुआ, जब उसने सच्चाई जानी तो उसका जो मन है वो हल्का हो गया और अब मन में बच्चे के प्रति प्रेम आने लगा, प्यार आने लगा। उसको गोलू पर खूब प्रेम आ रहा था। इतना छोटा बच्चा होने के बावजूद दूसरों के सुख के लिए अपना सुख त्यागने की भावना बहुत बड़ी बात थी। जो दूसरों के लिए अपनी चीजें छोड़ दी, उसने अपना जो है गुल्लक भी तोड़ दी, वो एक बहुत ही बड़ी बात थी। तो इसलिए उसको माँ को क्या है, बेटे पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। ईवा ने सजल नेत्रों से गोलू के माथे को चूमते हुए कहा, गोलू, तुमने तो राजू की मदद करके उसका एडमिशन करवा दिया, लेकिन कल सुबह मुझे राजू के घर ले चलना। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पेट में रोटी भी होनी चाहिए, जिसका इंतजाम उनके रिक्शे की मरम्मत करवा कर किया जाएगा। उसकी माँ क्या कहती है, केवल उसके पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, रोटी भी तो होनी चाहिए खाने के लिए। तो क्या कहती है, कल उसके घर ले चलना, उसके रिक्शे की मरम्मत करवा देंगे, सही करवा देंगे। लेकिन यह बात तुम पहले बता देते तो गुल्लक तोड़ने की नौबत ही नहीं आती। गोलू ने जब इतना सुना तो दौड़कर मम्मी के गले से लिपट गया। उसकी माँ क्या कहती है कि अगर तुम मुझे ये बात गुल्लक तोड़ने से पहले बता देते तो शायद तुम्हें अपनी गुल्लक भी ना तोड़नी पड़ती, मैं खुद ही उनकी मदद कर देती। तो ये सुनता है गोलू, अपनी माँ को गले से लगा लेता है। तो बच्चों, कितनी अच्छी बात है ना, उसने किस तरह से मदद करी। हमें भी दूसरों की सहायता करनी चाहिए, इस पाठ में हमने ये सीखा। तो बच्चों, आगे से आप भी दूसरों की सहायता करिए और इस पाठ को दोबारा पढ़िए और अगले पाठ में कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।